आज मैं बात कर रही हूँ कि माँ बाप की वजह से कई लड़कियों के घर टूट रहे हैं। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, मैं आपको एक केस सुनाती हूँ जिसमें कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये चीज़ सही है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तभी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं क्यों कह रही हूँ कि माँ बाप आजकल लड़कियाँ जो शादीशुदा लड़कियाँ हैं उनके घर तोड़ रहे हैं या ऐसे परिवार में शादी करा दे रहे हैं जिनका जो कि हस्बैंड है वो ठीक नहीं है। मेरे पास एक केस आया जिसमें कि जो लड़की है और जो हस्बैंड है उसका, उन दोनों को क्या है, मेडिएशन सेंटर में ले जाया गया। जब केस दाखिल किया गया, लड़की घर जाना चाहती थी, लड़का भी उसे ले जाना चाहता था, लेकिन इसके पीछे का रीज़न समझ में नहीं आया कि आखिर केस हुआ क्यों। तो उसमें जब कहानी पता चली तो कहानी ये थी कि जो जो माँ बाप थे उसके 3 बेटियां थीं। 3 बेटियां, 2 बेटियां जो है काफ़ी अच्छे घर में उनकी मैरिज हुई, तो उनकी फैमिली अच्छी सेटल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो छोटी लड़की थी उसका भी एक अच्छा यानी कि बहुत अच्छा घर देखा गया, जहाँ उनके गाड़ी बंगले सब कुछ थे, पैसा अच्छा खासा था। लेकिन इसमें क्या था, इस केस में ये कोर्ट में केस पहुंचा कैसे, तो जो लड़का था उसके घर में सब कुछ था, गाड़ी पैसा सब कुछ था, लेकिन वो लड़का जो है काम नहीं करता था। यानी कि जो माँ बाप ने अपनी लड़की की शादी की वह सिर्फ घर परिवार देख के और पैसा देख के की। अगर उन लोगों को पता होता कि जो लड़का है वह कमाता नहीं है और सिर्फ माँ बाप के बूते क्या है वह स्टेब्लिश है, यानी कि सारा खर्चा जो है माँ बाप कर रहे हैं, लड़का अपने आप में कुछ नहीं कर रहा, उस केस में ये माँ बाप की गलती है कि वह खाली परिवार और पैसा देख के अपनी लड़की को ब्याह दे रहे हैं, उनकी शादी कर दे रहे हैं। आप ये देखिए कि उसने हस्बैंड के साथ रहना है, अगर परिवार वाले उसे अलग भी कर देते हैं और लड़का कमाता नहीं है तो लड़की जाएगी कहाँ। तो ये मैं इसलिए ये कह रही थी कि कई बार माँ बाप जो है गलत होते हैं, वह सिर्फ फैमिली और पैसा देख के क्या है शादियाँ कर देती हैं। और अगर लड़का की क्या इनकम सोर्स है, वो क्या काम करता है, अगर इस चीज़ को नहीं पता लगाया जाएगा तो कोर्ट में केस जाएंगे ही जाएंगे। तो इससे बचने के लिए जब भी आप अपनी लड़की की शादी करें तो खाली परिवार और पैसा ना देखें, अच्छा परिवार और पैसा देख के करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने देखना है कि उसका जो हस्बैंड है वो क्या अर्निंग करता है, क्या वह काम कर सकता है, सशक्त है अपने बूते पैसा कमाने के लिए। अगर जो हस्बैंड है, जो उसका हस्बैंड है, अगर वह सशक्त है तो लड़की को जीवन भर कभी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर खाली ऐशो आराम पैसा और घर परिवार गड्डियाँ देख के अगर आपने शादी करनी है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये केस इसी पे डिपेंड था। जब लड़की वालों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे में सारा कुछ अच्छा था इसलिए हमने शादी कर दी। तो पीछे की कहानी ये थी कि जो कोर्ट में केस आया कि मेरा पति कुछ कमाता नहीं है और मुझे कुछ देता नहीं है एक्स्ट्रा, यानी जो खर्च हाथ में, यानी कि कुछ भी वाइफ खरीदना चाहती है, कुछ भी लेना चाहती है, सब वो उसके पेरेंट्स पे डिपेंड है। तो ये रीजन की वजह से, और बच्चा जो उसका हस्बैंड था वो भी ड्रिंक करता था, तो ये सारा कुछ होने की वजह से वो कोर्ट में केस पहुंचा। तो आप बताइए कि अगर ये मैं जो कह रही हूँ वो सही है नहीं सही है, कमेंट में लिखिए। तो ये सारी कहानी इस केस की थी। एंड में जो केस में हुआ कि उसमें समझौता हो गया, हस्बैंड को भी समझाया गया, वाइफ को भी समझाया गया, क्योंकि उनका जो है छोटा बच्चा भी था, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप खुद अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड की अर्निंग से ही जो है वाइफ क्या है लाइफ टाइम सफ़र कर सकती है। अगर वह चाहे खुद भी कमाती है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका हस्बैंड नहीं कमाता है, पूरा दिन घर में बैठा रहता है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो याद रखिए कि आपने घर परिवार के साथ साथ हस्बैंड सबसे पहले देखना है कि उसका हस्बैंड अर्निंग करने योग्य है कि नहीं है।
तो ये केस में समझौता हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ मिल गए तो बहुत अच्छा रहा। तो इस तरीके से जो है अगर आप सोच समझ के करते हैं तो कोर्टों में केस नहीं जाएंगे। ये तो चलो केस सुलझ गया, लेकिन कई केसेज ऐसे सुलझते नहीं हैं। तो ध्यान रखिए, अवेयर रहिए, और माँ बाप भी अवेयर रहें और लड़की भी अवेयर रहे। तो खाली पैसा और परिवार देख के शादी ना कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।